जिंदगी जीना आसान नहीं होता। बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। और जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त नितिन एक बार फिर से आपका वेलकम करता हूँ। दोस्तों मान लो तो जीत है, मान लो तो हार है। और आपकी ही सोच के ऊपर निर्भर करता है सब कुछ कि आप क्या मानकर चलते हैं। आज मैं बात कर रहा हूँ क्राउड वन के बारे में। क्राउड वन एक ऐसा प्लेटफॉर्म उभर के सामने आया पिछले 14 महीने के अंदर, जिसने दुनिया की बड़ी से बड़ी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज को पीछे छोड़ दिया है, उनके साथ compete कर रही है। compete ही नहीं, उनसे आगे निकल चुकी है। मात्र 14 महीने के छोटे से समय में क्राउड वन ने इतना सब कुछ कैसे किया? क्राउड वन कैसे इन सब कंपनियों से आगे निकल गया? कैसे नेटवर्क मार्केटिंग की सबसे बड़ी बड़ी कंपनियों को इसने पीछे छोड़ दिया? अगर बात करें इसके नेटवर्क की तो उसमें, अगर बात करें इसके नेटवर्थ की तो उसमें, और अगर बात करें इसके कॉन्सेप्ट की तो उसके अंदर भी। आज जहाँ पूरे देश में लॉकडाउन है, वहाँ क्राउड वन सबसे ज़्यादा शाइनिंग कर रहा है। सबसे ज़्यादा तेजी से ग्रो करने वाला नेटवर्क मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट बन के सामने आया है। दोस्तों, बेज जेफ बेजोस, आप सभी लोग इस नाम से वाकिफ होंगे। ये हैं अमेज़न के मालिक, आज दुनिया के सबसे अमीर आदमी। पहले जब भी आपको कभी ये बोला जाता था कि दुनिया के सबसे अमीर आदमी, तो आपके माइंड में आता था बिल गेट्स, फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग। आज ये नाम कुछ सालों से आप सुन रहे हैं, तो ये नाम अचानक से कहाँ से आया? इसमें ऐसा नहीं है कि जो लोग ऑलरेडी उद्योगपति हैं, जो लोग ऑलरेडी बिजनेसमैन हैं, जो अमीर लोगों की गिनती में आते हैं, उनकी काबिलियत कम होगी। यहाँ पर बात है एक नए कॉन्सेप्ट की, एक नए रेवोल्यूशन की। जिन्होंने जब अमेज़न को स्टार्ट किया तो वो एक नया रेवोल्यूशन था। वो एक ऑनलाइन इंडस्ट्री के अंदर एक नई क्रांति थी। इन्होंने एक ऐसे प्लेटफॉर्म को लोगों के साथ इंट्रोड्यूस किया जहां पर कि कस्टमर और सर्विस प्रोवाइडर को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर जोड़ दिया, और इतना इजी कर दिया हर किसी के लिए कि लोगों ने इसको बहुत पसंद किया, और इसकी मार्केट इतनी ज़्यादा बढ़ी कि उसने इन्हें दुनिया का सबसे अमीर आदमी बना दिया। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर भी आज तक हम जो चीज़ें करते आए, सुनते आए, प्रोडक्ट खरीदना था, प्रोडक्ट को लोगों के पास लेकर जाना था, प्रोडक्ट की सैंपल्स दिखाने थे, जो कि एक बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाता था हमेशा। इसमें काफ़ी लोग प्रोडक्ट खरीदते थे, काफ़ी लोग नहीं खरीदते थे, काफ़ी लोग रीपरचेज नहीं करते थे, जिसकी वजह से जो एक कंसिस्टेंसी ग्रोथ होनी चाहिए किसी भी कंपनी के अंदर, किसी भी नेटवर्क के अंदर, वो नहीं होती थी। क्राउड वन ने इन्हीं सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए एक नए रेवोल्यूशन के साथ उस इंडस्ट्री के अंदर कदम रखा, जिस इंडस्ट्री की मार्केट आज सबसे ज्यादा है। आप में से और हम में से बहुत सारे लोग हैं जो गैम्बलिंग गेम बेशक नहीं खेलते होंगे, पर दुनिया का एक बहुत बड़ा क्राउड, एक बहुत बड़ा हिस्सा गैम्बलिंग और बैटिंग गेम्स के ऊपर है और खेलता है। 151 बिलियन डॉलर की ये इंडस्ट्री है, और साथ ही साथ इन्होंने कदम रखा उस सेक्टर में जिसको हम सोशल गेमिंग के नाम से जानते हैं, मोबाइल गेम्स और पीसी गेम के नाम से जानते हैं। क्राउड वन एक्चुअल में क्या है? क्राउड वन एक पेरेंट कंपनी है। इसकी जो मदर कंपनी है उसका नाम है आईसीटी, इम्पैक्ट क्राउड टेक्नोलॉजी। इन्होंने आईसीटी ने 3 सेगमेंट बनाए, अपने 3 सब कंपनीज को रजिस्टर किया, सब अपने डिविजन्स बनाए। इसमें क्राउड वन एक कॉन्सेप्ट, एक पार्ट है जो लोगों के साथ, क्राउड के साथ कनेक्ट करता है। और वहीं पर 2 और जो सेगमेंट है, जिसमें एक है एफिलगो और एक है मिक्सटर, जो लोग ऑनलाइन गेमिंग और बैटिंग इंडस्ट्रीज के साथ में टाइपिंग सॉरी टाई अप करते हैं। साथ ही साथ जो प्रॉब्लम्स आज तक आती थी, ऑनलाइन में जाके प्रोडक्ट नहीं दिखा सकते क्योंकि प्रोडक्ट आपको सैंपल दिखाना होता, तो इन्होंने अपना प्रोडक्ट इतना सिंपल रखा है जिसको आप ऑनलाइन यूज कर सकते हैं। कंपनी ने अपना जो प्रोडक्ट लेकर आई, वो लेकर आई एक ऑनलाइन एजुकेशन पैकेज, ऑनलाइन एजुकेशन पैकेज, जिसका आप पूरा डिटेल्स आपको ऑनलाइन मिल जाता है।
जो कि आपका रिलेट करता है रियल एस्टेट के बिजनेस से। बहुत अच्छे कंटेंट के साथ ये अपना ऑनलाइन पैकेज, इन सभी चीजों के चलते हुए कंपनी आज एक बहुत अच्छे लेवल पे है, बहुत अच्छे लेवल पे ग्रोथ कर चुकी है। अगर आप हमारी और वीडियोस देखेंगे उसके अंदर आप देख सकते हैं किस तरीके से एमवे जैसी कंपनियों के साथ अगर आप कंपनी का डेटा मैच करते हैं जो कि गूगल के एनालिसिस हैं, तो आपको पता चलेगा कि आज क्राउड वन एमवे से भी ऊपर निकल चुकी है। काफी लोग इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, क्यों? क्योंकि ये एक नया रेवोल्यूशन है। स्टार्टिंग में जब अमेज़न आया था या कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म आया था, तो लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते थे। लोगों के अंदर एक डर रहता था नई चीज को एक्सेप्ट करने का, और ये एक ह्यूमन मेंटेलिटी है कि कोई भी जब नई चीज आती है तो हम सबसे पहले उसको रिजेक्ट करते हैं। पर सब लोग रिजेक्ट नहीं करते, कुछ लोग इसे एक्सेप्ट करते हैं, और जो लोग इसे एक्सेप्ट करते हैं वो इसके साथ बहुत आगे चले जाते हैं, बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच जाते हैं, जो उनके ड्रीम्स होते हैं उनको अचीव कर लेते हैं। एक छोटी सी स्टोरी आपको फेसबुक की बताता हूँ। जब फेसबुक को स्टार्ट किया गया था, तो फेसबुक को स्टार्ट करने के टाइम पर मार्क जुकरबर्ग के पास इतने पैसे नहीं होते थे कि वो अपने एम्प्लॉयज को सैलरी दे सके। उसने अपने बहुत सारे एम्प्लॉयज को ये चीज बोली कि आप लोग मेरे साथ दो कंडीशंस में काम कर सकते हैं, या तो आप मुझसे सैलरी ले लीजिए, या आप मुझसे मेरी कंपनी के प्रॉफिट शेयरिंग के लिए शेयर्स ले लीजिए, या मेरे साथ प्रॉफिट शेयरिंग में काम कर लीजिए। बहुत सारे एम्प्लॉयज जो बहुत ही नैरो माइंडेड थे, जिनका ड्रीम सिर्फ इतना ही था कि हमें सैलरी एक अच्छी मिल जाए और हमारा गुजारा चल जाए, और जो लोग नई टेक्नोलॉजी के ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहे थे कि ये सोशल मीडिया कितना चलेगा, उन्होंने उस टाइम पर सैलरी को चूज किया। पर वहीं पर कुछ लोग ऐसे थे जिन लोगों ने कंपनी के प्रॉफिट शेयरिंग को चूज किया। जो लोग उस समय पर प्रॉफिट शेयरिंग को चूज कर रहे थे, मैं आपको बताना चाहूंगा आज वो कंपनी के प्रॉफिट शेयरिंग होल्डर हैं, और जो लोग एम्प्लॉयज थे आज वो लोग लाखों रुपए में सैलरी जरूर ले रहे हैं पूरे महीने की, पर जो लोग प्रॉफिट शेयरिंग होल्डर्स थे आज वो लोग अरबों रुपए कमा रहे हैं, अरबों रुपयों के मालिक हैं वो लोग। तो दोस्तों, जब कोई नई चीज आती है हम लोग उसे जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करते हैं, पर मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा कि जब भी आपके पास एक नई अपॉर्चुनिटी आए उसको जरूर ग्रैब करें। ये तो हमने बात कर ली बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स की और बहुत बड़े बड़े लेवल पे, यहाँ पर लोगों को लाखों रुपए का नुकसान और लाखों रुपए का फायदा है, करोड़ों रुपए का फायदा है। पर वहां पर अगर आज मैं बात करूं क्राउड वन की, तो क्राउड वन एक बहुत ही मिनिमम अमाउंट के साथ आपको ये अपॉर्चुनिटी देता है। आप सिर्फ और सिर्फ 8,500 से 9,000 रुपए लगाकर अपने इस बिजनेस के साथ एनरोल हो सकते हैं। अगर आज मैं किसी को ये बताने जाता हूँ तो उसको 9,500 8,000 रुपए इतने महंगे लगने लगते हैं, जो बंदा सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टर्म की सोचता है। और वहीं पर जो बंदा इसे लॉन्ग टर्म सोच चल रहा है, वो बंदा इस अमाउंट को उतना वैल्यू कभी भी नहीं करता। हम लोगों ने जब स्टार्ट किया कॉन्सेप्ट, हमने सिर्फ और सिर्फ 9,000 रुपये लगाकर अपना वन टाइम पैकेज बाय किया, और आज उसी पैकेज से लाखों रुपए की अर्निंग कर रहे हैं। बहुत सारे लोग करोड़ों रुपए की अर्निंग कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ वन टाइम 9,000 रुपीज लगा के। मैं ये 9,000 रुपये चाहता तो उस समय बचा सकता था, जैसे कि आज काफी सारे लोग बचा रहे हैं, पर ये 9,000 रुपये बचाकर मुझे ये 9,000 रुपये 9,000 ही रुपए रह जाते मेरी जेब में, या तो मैं इन्हें कहीं ना कहीं खर्च कर देता, या मेरी किसी जरूरत की चीज पे ये काम आ जाते। पर मैंने इस पैसे को अपने बिजनेस के लिए यूज किया, जैसा कि हर कोई बिजनेसमैन करता है, और मैंने इस पैसे को लगाया क्राउड वन के साथ में, और आज काम करके मैं यहाँ से लाखों रुपए की अर्निंग कर रहा हूँ, और इस तरीके के 9,000 रुपए के खर्चे मैं डेली बेस पे कर सकता हूँ। यहाँ तक कि अगर मैं बोलूँ तो मैं दिन में 2 बार भी आज कर सकता हूँ। मैं इस कंडीशन में आ चुका हूँ। तो दोस्तों, हमारे को अपनी माइंड्स की सेटिंग्स बदलनी होंगी, हमें करंट सिचुएशंस को समझना होगा, पर उसके साथ साथ हमें अपना फ्यूचर भी देखना होगा। हमें देखना होगा कि ऐसा क्या मार्केट में चल रहा है अभी, जिसकी वजह से क्राउड वन इतना ग्रोथ कर रहा है। काफी, मैं कल की आपको एक बात बताता हूँ। कल एक बंदा मुझे मिला और उसने मुझे बोला कि अ, आप मुझे प्लान बताइए। जब मैं उसे प्लान बता रहा था तो उसने मुझे बीच में रोका और बोला, भैया आपने जो एफिल गो और मैगिस्टर की बात करी है, इसका तो मैंने आज से पहले कभी जिंदगी में नाम भी नहीं सुना।
ये कहाँ से आ गया, ये तो मुझे लग रहा है कि कोई अभी नया नया बना है। तो ये तो कुछ ऐसा ही है। मुझे लगता है कि ये कंपनी ज़्यादा चलेगी नहीं। मैंने बोला उन्हें कि आपने बिल्कुल सही समझा कि आपने इससे पहले कभी इसे नहीं सुना, पर आपका ज्ञान अधूरा है। क्यों? क्योंकि आपने इसे इससे पहले इसलिए नहीं सुना क्योंकि इससे पहले ये स्टार्ट ही नहीं हुआ। आईसीटी 2019 में जनवरी में स्टार्ट हुआ है, और जब ये 2019 जनवरी में स्टार्ट हुआ है, तो दिसंबर में इनका प्रोडक्ट आया है एफिल को। जब एफिल को आया ही दिसंबर में है, तो आप इसे उससे पहले कैसे सुन लेते? और उनके माइंड में ये था कि एफिल को एक गेमिंग प्लेटफॉर्म है, जबकि एफिल को एक गेमिंग प्लेटफॉर्म नहीं है। एफिल को आईसीटी का एक पार्ट है जो थर्ड पार्टी गेमिंग प्लेटफॉर्म्स के साथ में टाई अप करता है, गैम्बलिंग प्लेटफॉर्म्स के साथ में टाई अप करता है। तो आधा अधूरा ज्ञान उन्होंने लिया हुआ था। जब मैंने उन्हें पूरी चीजें बताई और समझाई, तो तब जाकर उन्हें समझ में आया और उन्होंने ज्वाइनिंग भी जरूर करी। तो दोस्तों, यहाँ पर आधे अधूरे ज्ञान से कभी भी कोई डिसीजन मत लीजिए, किसी भी एजम्पशन में कभी कोई डिसीजन मत लीजिए। एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी क्राउड वन आप सब लोगों के सामने आई है, और इसका बेनिफिट लीजिए। इसकी वेबसाइट पे विजिट कीजिए, आप जिन लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है। आप यहाँ पर डेली न्यूज़ सेक्शन में देख सकते हैं। न्यूज़ सेक्शन के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आपको बताई जाती है। यहाँ पे आप बोनस के अंदर जाके चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बोनस में सारे बोनसेस के बारे में डिटेल्स मिल जाएगी। और किसी भी तरीके की कोई आपको प्रॉब्लम फेस होती है, तो अपने अपलाइन के टच में रहिए, अपने अपलाइन से जरूर कांटेक्ट कीजिए। आपके साथ सिस्टम में आपके दो ही लोग काम करते हैं, एक आपका अपलाइन और एक आपकी डाउनलाइन। अपनी एक कोर टीम बनाइए। ये कोर टीम क्या होती है? आपकी कोर टीम आपके हमेशा डायरेक्ट स्पॉन्सर्स में आप रखिए उनको। इस कोर टीम के साथ आपका डेली डिस्कशन होना चाहिए, उसमें आप अपने अपलाइन को भी रख सकते हैं। इस कोर टीम से अगर आप डेली कनेक्टेड रहेंगे, उनके साथ डेली इंफॉर्मेशन शेयर कीजिए और डेली इंफॉर्मेशन लीजिए। कंपनी के जो भी ट्रेनिंग सेशन चलते हैं उनको डेली बेसिस पे ज्वाइन कीजिए। चाहे आप प्लान को पूरी तरीके से समझते हो